बरेली जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले कुछ पुलिसकर्मी ही कानून को ताक पर रखकर जुर्म की राह पर निकल गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये मामला बरेली का है, जहां एक इंस्पेक्टर ने अपने ही विभाग के 2 कांस्टेबलों के साथ मिलकर एक किसान का अपहरण कर लिया। किसान को अगवा करने के बाद उसके परिवार वालों से 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। आरोपियों ने सिर्फ पैसों की मांग ही नहीं की, बल्कि धमकी भी दी कि अगर रकम नहीं दिए गए तो किसान पर तस्करी जैसे संगीन आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया जाएगा। ये मामला न सिर्फ पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा पर भी गहरी चिंता जताता है। वहीं इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब अपहरित किसान ने किसी तरह घर वालों से 2 लाख रुपए इकट्ठे करवाए और वो रकम पुलिस कर्मियों को सौंप भी दी। उम्मीद थी कि अब उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इंस्पेक्टर और उसके साथियों का दिल फिर भी नहीं पसीजा और किसान को रिहा नहीं किया गया। परिवार वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और जब मामला धीरे धीरे आला अधिकारियों तक पहुंचा, तब जाकर हलचल मची और आखिरकार सर्किल ऑफिसर यानी सीओ खुद मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को उन्होंने समझा और तत्काल कार्रवाई करते हुए किसान को पुलिस कर्मियों की गिरफ्त से रिहा करवाया। वहीं इस बेहद संवेदनशील मामले को देखते हुए एसएसपी अनुराग आर्या ने सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई की और उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी चौकी इंचार्ज एसआई बलवीर सिंह और उसके साथ मिले 2 कांस्टेबलों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बरेली में एक इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबलों के साथ मिलकर एक किसान का अपहरण कर लिया और किसान के परिवार से बदले में 3 लाख की फिरौती मांगी। इसके अलावा आरोपियों ने फिरौती नहीं देने पर तस्करी में फंसाने की धमकी दी। किसान ने घर से 2 लाख रुपए मंगाकर इंस्पेक्टर को दिए, लेकिन इसके बाद भी आरोपी इंस्पेक्टर ने किसान को नहीं छोड़ा। इसके बाद सीओ ने पहुंचकर किसान को छुड़वाया। इसमें चौकी इंचार्ज एसआई बलवीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो इसके साथ में थे, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों को मेरे द्वारा निलंबित करके इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित की गई है। मामला सामने आने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही तीनों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल तीनों फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दैनिक भास्कर के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। मामला केवल अनुशासनहीनता या भ्रष्टाचार का भी नहीं था, बल्कि सीधे सीधे एक आम नागरिक के अपहरण और फिरौती जैसे संगीन धाराओं से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन की साख पर भी सवाल उठने लगे हैं। और यही वजह है कि एसएसपी ने तीनों को तत्काल सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, ताकि कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके और पुलिस महकमे में बैठे ऐसे भ्रष्ट लोगों पे तुरंत कार्रवाई की जा सके और उन्हें बेनकाब किया जा सके। फिलहाल तीनों आरोपी जो हैं वो फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। और इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा किया है और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि आज का सबसे सनसनीखेज यूपी समाचार यही है कि गुनहगार हैं पुलिस और गुमशुदा है सरकार। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्ट भाजपा शासन में अब तो पुलिस ही फिरौती के लिए अपहरण कर रहे हैं, पुलिस ही पुलिस पर एफआईआर दर्ज कर रही है, पुलिस ही पुलिस पर छापेमारी कर रही है और पुलिस ही पुलिस की तलाश में निकल पड़ी है। अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए ये भी जोड़ा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार अब जीरो हो चुकी है। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि ऐसे मामले अब आ रहे हैं। इससे पहले भी 8 मार्च को राजस्थान के अलवर जिले में से एक घटना सामने आई है, जिसने यूपी पुलिस की छवि को एक बार फिर से गहरा धक्का पहुंचाया है। जालौन जिले के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी में तैनात 4 सिपाही इंसाफ खान, हेड कांस्टेबल ब्रिजेंद्र भदौरिया, कांस्टेबल निरंजन यादव और मनोज कुमार AK-47 जैसे हथियार लेकर राजस्थान पहुंचे और एक युवक साहिल का किराने की दुकान से अपहरण कर लिया। फिर साहिल के ही मोबाइल से उसके भाई शहरून से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसमें से 4 लाख रुपए वसूल भी कर लिए गए। जांच में खुलासा हुआ कि अपहरण की साजिश सिपाही इंसाफ खान ने रची थी, जो खुद राजस्थान के भरतपुर जिले के
आलम शाह गांव का निवासी है और उसने अपने भाई इश्ताक के जरिए साहिल से संपर्क साधा था। नवगाना थाने के एसओ अजीत सिंह की टीम ने मोबाइल सीडीआर से 4 मोबाइल नंबर ट्रैक किए और उपरोक्त सिपाहियों के प्रति जो है वो जांच शुरू हो गई। इस सनसनीखेज कांड के बाद जालौन एसपी ने चारों सिपाहियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया और पूरे मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार को सौंप दी गई। ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को धूमिल नहीं करता है, बल्कि पूरे शासन प्रशासन की जवाबदेही और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जब वही वर्दीधारी जिन पर आम जनता अपनी सुरक्षा और न्याय की उम्मीद टिकाए बैठे होते हैं खुद अपराधी बन जाएं, तो फिर लोग न्याय की उम्मीद किससे करें? पुलिस का असली काम समाज में शांति बनाए रखना है और लोगों की रक्षा करना है, न्याय सुनिश्चित करना होता है। लेकिन जब यही पुलिस दर और वसूली का माध्यम बन जाए तो ये एक भयावह संकट है। थाने जो कभी न्याय के मंदिर माने जाते थे, अब कई जगहों पर फिरौती के अड्डों की तरह काम करने लगे हैं। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर उस राज्य में कानून व्यवस्था को असली स्थिति का अंदाजा जो है वो कब तक मिलेगा? ये घटना सिर्फ एक निर्दोष किसान के अपहरण और प्रताड़ना की नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की उस गहरी विफलता की गवाही है जिसमें अपराधी और संरक्षण के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।